हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन हब में। और जैसा कि हमारे चैनल का प्रयास रहता है आपको टू द पॉइंट और सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, तो आज का जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है डोपिंग। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। बट ये टॉपिक काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि इसमें यूज़ होने वाली टर्म्स सारी मेडिकल साइंस की टर्म्स हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि टर्म्स जैसे कि एम्फिटामाइंस, स्टिमुलेंट्स, डायूरेटिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, ये सब बहुत ही कंफ्यूजन वर्ड्स हैं, सब एक जैसे लगते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए डोपिंग से रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दें। और आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे डोपिंग क्या है, वो कौन सी एजेंसी है जो डोपिंग फ्री स्पोर्ट को प्रमोट कराती है, डोपिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इलीगल ड्रग्स और हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं जो कि डोपिंग में कंसीडर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट और हेल्पफुल रखती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए आपको नोटिफाई कर दिया जाए। सो आगे बढ़ते हुए लेट्स बिगिन विथ व्हाट डोपिंग एक्चुअली इज। तो फ्रेंड्स, जो डोप है वर्ड है वो डच भाषा का शब्द है और ये एक एल्कोहलिक बेवरेज है, एक एल्कोहल का नाम है जिसको हम डोप कहते हैं। तो ये जो डोप वर्ड है ये वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है WADA, पूरे वर्ल्ड वाइड वाडा ऑर्गेनाइजेशन डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, आप ये नोट डाउन कर लें, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1999 में और इसके हेडक्वार्टर्स कनाडा मॉन्ट्रियल में है। फ्रेंड्स, वाडा ने अपनी एक गाइडलाइन बनाई है जिसको हम कहते हैं वाडा एंटी डोपिंग कोड। उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल 2.1 टू 2.8, और वाडा ने उन आर्टिकल्स के दौरान कुछ रूल्स सेट किए हैं। अगर कोई भी एथलीट उन आर्टिकल्स में दिए गए रूल्स को वॉयलेट करता हुआ या तोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसको डोपिंग में कंसीडर किया जाता है और उस एथलीट को बैन कर दिया जाता है। डोपिंग कोई भी एक तरीका हो सकता है या कोई भी एक मेथड हो सकता है जिससे हम अपनी कोई भी एथलीट अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन ये इलीगल है और अनफेयर मीन है जो कि नहीं होना चाहिए। आज के टाइम पे कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ को छोड़कर एथलीट्स बहुत सारे ऐसे इलीगल तरीके अपनाते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस एनहांस हो सके, लेकिन लेटर टर्म्स में आगे जाकर वो उनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ते हैं। तो वाडा का ये काम रहता है कि वो सारे इन इमोरल और अनफेयर मीन्स को रोके और एक डोपिंग फ्री स्पोर्ट्स को कंडक्ट कराए। पुराने टाइम में भी फ्रेंड्स प्लेयर्स मशरूम्स और ओपीएम्स की तरह चरस गांजा के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस बेटर करते थे और आज के टाइम पे वो सिंथेटिक स्टेरॉइड्स लेने लग गए हैं। तो अगर हम आसान भाषा में बोलें तो डोपिंग कोई भी एक ऐसा तरीका हो सकता है या कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि अनफेयर हो और प्रतिबाधित हो। वाडा के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल 2.1 से लेकर 2.8 के अंदर कुछ कोड्स मेंशन किए गए हैं, कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं। अगर उनका वायलेशन होता है, अगर उनको तोड़ा जाता है तो वो एथलीट बैन कर दिया जाता है आगे आने वाली कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से। इन आर्टिकल्स को हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, ये वो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 2.1 से लेकर 2.8 तक, और यही सीक्वेंस में है। यहाँ पे वो कहते हैं व्हाट डोपिंग इज।
doping is actually defined as the occurrence of one or more of the following एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस, कि इन 8 एंटी डोपिंग जो भी रूल्स हैं इनको अगर वायलेट करता हुआ, चाहे इनमें से कोई एक या 8 के 8, अगर कोई एथलीट इन 8 के में से किसी भी एक रूल को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो वो डोपिंग में कंसिडर किया जाता है। अब पहला है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब है फ्रेंड्स पाया जाना। अगर किसी भी एथलीट के शरीर में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, प्रतिबंधित सब्सटेंस पाया जाता है तो वह एथलीट बैंड हो जाता है इन फर्दर कॉम्पिटिटिव इवेंट्स। पहला है पाया जाना। सेकंड है यूज और अटेम्प्टेड यूज। यहाँ पे अटेम्प्टेड यूज से मतलब है वह उन प्रतिबंधित सब्सटेंसेस को लेने का प्रयास कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है। अगर कोई एथलीट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस को लेता हुआ या लेने का प्रयास करता हुआ भी पाया जाता है तो भी वो डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। थर्ड है रिफ्यूजिंग। अगर कोई एथलीट अपना सैंपल देने से मना कर देता है तो भी वो डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। कि अगर किसी एथलीट को नोटिफाई किया गया कि आपको अपना सैंपल देना है और एथलीट ने मना कर दिया तो भी उसको डोपिंग में कंसीडर किया जाएगा। फोर्थ है फ्रेंड्स फेलियर ऑफ वेयरअबाउट्स। वेयरअबाउट्स का मतलब होता है आपके कहाँ होने का पता लगाना। कुछ एलीट एथलीट्स को, हर एक कंट्री से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एलीट एथलीट्स को अपने वेयरअबाउट्स के बारे में अपनी कंसर्न्ड अथॉरिटी को बताना होता है कि वो कहाँ पर पाए जाएंगे, और ऐसा उनको हर 3 महीने बाद बताते रहना होता है कंपटीशन आने तक, मेन कंपटीशन आने तक, ताकि वो अपने सैंपल्स को प्रोवाइड करा सके। अगर कोई भी एथलीट अपने वेयर अबाउट्स के बारे में कि वो कहाँ पाया जाएगा इसके बारे में अपनी एजेंसीज़ को नहीं बता पाता है, अपनी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को नहीं बता पाता है या फेल हो जाता है तो वो भी डोपिंग में कंसिडर किया जाता है। टेम्परिंग से मतलब है फ्रेंड्स छेड़छाड़ करना। अगर किसी एथलीट ने अपना सैंपल दे दिया लेकिन अगर सैंपल देने के बाद वह अपने सैंपल के साथ छेड़छाड़ करता हुआ पाया जाता है तो भी वह डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। 6th आर्टिकल फ्रेंड्स बताता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब है पाया जाना। अगर किसी एथलीट के पास कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया जाता है, चाहे वो इसके बैग में हो या गाड़ी में हो या घर में हो या उसके सराउंडिंग में, उसकी टेरिटरी में हो, तो भी वो एथलीट डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। ट्रैफिकिंग का मतलब है फ्रेंड्स तस्करी। अगर कोई एथलीट किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को किसी को देता हुआ, इलीगल तरीके से किसी को देता हुआ पाया जाता है तो भी वो डोपिंग में आता है। फ्रेंड्स, आज से कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें विजेंदर सिंह, जो कि इंडियन बॉक्सर हैं, ओलंपियन हैं, वो काफ़ी चर्चा में रहे थे क्योंकि ऐसा पाया गया था कि उनकी कार एक ड्रग डीलर के घर के पास पाई गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी एथलीट किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को इधर से उधर पहुंचाता हुआ या तस्करी करता हुआ पाया जा रहा है तो वो डोपिंग में आएगा। और विजेंदर सिंह के ऊपर उस दौरान काफ़ी क्वेश्चंस भी उठे थे। जो हमारा 8वां पॉइंट है एडमिनिस्ट्रिंग, वो इसी से रिलेटेड है कि कोई भी एथलीट या तो किसी को देता हुआ, किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है, किसी को दे रहा है या उनके बिजनेस से रिलेटेड है, तो भी वो डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। ये वही उसका एक और एक्सप्लेनेशन है। प्रेजेंस, यूज, ये आप याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो अंडरलाइन किए जा रहे हैं। अगर इन 8 में से किसी भी रूल को वॉयलेट करता हुआ कोई एथलीट पाया जाता है तो वो डोपिंग में कंसीडर किया जाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है आर्टिकल 2.1 से लेकर आर्टिकल 2.8। फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है कि डोपिंग के अंदर कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक रूल वॉयलेट करने पर किसी एथलीट को बैन कर दिया जाता है किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से।
तो आप यहाँ पे बहुत नोट डाउन कर सकते हैं कि आर्टिकल 2.1 से लेकर 2.8 तक। अब फ्रेंड्स, डोपिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो फिजिकल मेथड से या परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेथड से। फिजिकल मेथड्स में फ्रेंड्स हम डायरेक्ट प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, जिसके अंदर ब्लड डोपिंग या जीन डोपिंग आएगी। और परफॉर्मेंस एनहांसिंग मेथड्स में हम किसी ड्रग के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं। इसमें ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग है, और इसमें स्टेरॉइड्स एंड ड्रग्स हैं। अब परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस में फ्रेंड्स क्या आएगा, ये आप लिस्ट याद कर लें क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी जाती है। स्टिमुलेंट्स, बीटा-2 एगोनिस्ट, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, नार्कोटिक्स एंड डायूरेटिक्स। इन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिजिकल मेथड्स, ब्लड डोपिंग एंड जीन डोपिंग फ्रेंड्स। ब्लड डोपिंग में हम अपनी बॉडी में डायरेक्ट ब्लड को इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने से परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। पर ये अनफेयर मीन है और ये बैंड है। जीन डोपिंग में फ्रेंड्स हमारे जीन्स या हमारे डीएनए से रिलेटेड या हमारे हार्मोन से रिलेटेड अगर कोई एथलीट इनको डायरेक्टली अपनी बॉडी में लेता हुआ पाया जाता है तो वो भी प्रोहिबिटेड मेथड में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, जीन डोपिंग अभी तक अप्लाई नहीं की गई है और ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं कि किसी एथलीट ने इसको यूज़ किया हो। अब इल्लीगल एर्गोजेनिक एड्स फ्रेंड्स, एर्गोजेनिक एड से आपको अगर याद आया हो तो एर्गोजेनिक एड्स वो एड्स होते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, और वो दो तरीके से हो सकते हैं, लीगल एंड इल्लीगल। तो आज हम इल्लीगल एर्गोजेनिक एड्स के ऊपर बारे में बात कर रहे हैं, और उसमें सारे ड्रग्स आएंगे जो डोपिंग में कंसीडर किए जाते हैं, या सारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आएंगे जो डोपिंग में कंसीडर किए जाते हैं। ये आप नाम देख सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, स्टिमुलेंट्स, डायूरेटिक्स, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, ब्लड डोपिंग, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। हम पढ़ते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का मतलब फ्रेंड्स, ये वो स्टेरॉइड्स हैं जिनको हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन भी कह सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन का मेन काम होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन या मसल मास को बढ़ा देना। ये मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और इसके लेने से हमारी बॉडी में मसल मास या मसल ग्रोथ बेटर हो जाती है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है। इससे हमारा फैट फ्री मास बढ़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है, और टेस्टोस्टेरोन एंड नेंड्रोलोन इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं तो हमारा रिकवरी टाइम कम हो जाता है, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर एग्रेसिवनेस भी आती है। अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को मेल्स लेते हैं तो उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, लिवर प्रॉब्लम्स आती हैं, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम्स आती हैं, मूड स्विंग्स हैं, परमानेंट बॉल्डनेस है, वो परमानेंट गंजापन आ जाता है। और अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यानी कि टेस्टोस्टेरोन को फीमेल एथलीट्स लेते हैं तो उनके अंदर जो भी काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है एक मेल बॉडी में, वो सारे के सारे फंक्शंस उनकी फीमेल बॉडी में होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैस्कुलिनाइजेशन हो जाना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाना, आवाज़ भारी हो जाना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाना। तो ये फीमेल पे साइड इफ़ेक्ट्स हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स फ्रेंड्स जिन स्पोर्ट्स में यूज होते हैं वो हैं स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग एंड स्विमिंग। एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन होने से हमारी मसल मास बढ़ जाता है, मसल ग्रोथ बढ़ जाती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए वो सारे स्पोर्ट्स जिसके अंदर हमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, उन सभी स्पोर्ट्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को कंज्यूम किया जाता है। स्टिमुलेंट्स फ्रेंड्स, स्टिमुलेंट्स जैसे कि नाम बता रहा है, स्टिमुलेट कर देना।
या फिर ज़्यादा एक्टिव कर देना या ज़्यादा अलर्ट कर देना। इसी के अंदर हम एम्फिटामाइंस पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एम्फिटामाइंस सीधा सीधा जाकर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं और हमारी बॉडी में अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। एफिड्रिन, कोकेन इसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसका मेन काम होता है फटीग को रिड्यूस करना, हमारी भूख मार देना। ये फ्रेंड्स कुछ स्पोर्ट्स जैसे कि बॉक्सिंग, साइकिलिंग, रग्बी, इन सब में यूज़ होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं बॉक्सिंग में आपका रिएक्शन बहुत क्विक होना चाहिए, इसीलिए आपकी अलर्टनेस अच्छी होनी चाहिए। तो स्टिमुलेंट्स, जहाँ पर भी हमारे को अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हमारे को स्टिमुलेंट्स हेल्प करते हैं। ये ऑर्गन डैमेज, हेल्थ रिस्क हो सकता है, डेथ हो सकती है, हम इनसे एडिक्टेड भी हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कोकेन के तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं एडिक्शन के। ये इंजरी, अगर हमारे को इंजरी है तो इंजरी का पेन हमें फील नहीं होने देंगे। तो ये स्टिमुलेंट्स के सारे काम होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स, फ्रेंड्स बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लॉक कर देना। जो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमें मिलने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये उसको ब्लॉक कर देते हैं और हमारी बॉडी में एक कामिंग इफेक्ट लाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स फ्रेंड्स सीधा का सीधा जाकर हमारे एड्रेनलिन हार्मोन पे इफेक्ट करते हैं। और एड्रेनलिन हार्मोन का क्या काम होता है? एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी में हार्ट रेट तेज़ कर देता है, हार्ट बीट तेज़ कर देता है, हाई ब्लड प्रेशर कर देता है। जब भी हम किसी कंपटीशन लाइक सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम से पहले या किसी कंपटीशन से पहले या किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स से पहले, तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन अचानक से बढ़ने लग जाता है और वो सीधा हमारे हार्ट रेट तेज़ कर देता है। तो बीटा ब्लॉकर्स सीधा एड्रेनलिन हार्मोन पे काम करते हैं और हमारी बॉडी में हार्ट रेट स्लो कर देते हैं। जो भी स्पोर्ट्स हैं जैसे कि आर्चरी और शूटिंग और स्नूकर, इन सभी स्पोर्ट्स में हमें एम करना होता है। तो अगर हमारी हार्ट रेट तेज़ होगी तो हमें एम करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो बीटा ब्लॉकर्स हमारी हार्ट रेट को या हार्ट बीट को स्लो करके हमको बहुत शांत इफेक्ट देते हैं, जिससे हम को कंसंट्रेट करने में थोड़ा आसानी होती है। फ्रेंड्स, डायरेटिक्स का काम होता है हमारी बॉडी से फ्लूइड को कम करना। ये वर्ड आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, हमारी बॉडी से फ्लूइड को कम करना। तो जैसे स्पोर्ट्स जैसे कि बॉक्सिंग है, वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, जहाँ पे भी वेट कैटेगरीज होती हैं, एथलीट्स वहाँ पे डायरेटिक्स को लेते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू सॉल्ट भी निकल जाता है, सोडियम भी निकल जाता है और कई सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स भी निकल जाते हैं। और एट द सेम टाइम हमारे में वेट लॉस भी आता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी से फ्लूइड का वेट निकल गया तो हमारी बॉडी वेट हल्का सा कम हो जाता है। लेकिन डायरेटिक्स को लेने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी परेशानी, हीट लॉस इम्पेयरमेंट भी हो सकती हैं। इसको हम मास्किंग एजेंट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या कोई भी इलीगल ड्रग को कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे यूरिन सैंपल में दिखाई देता है। लेकिन मास्क का मतलब है मुखौड़ा या मुखौटा। तो डायरेटिक्स हेल्प करता है किसी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड की प्रेजेंस को बताने में या छिपाने में। डायरेटिक्स हेल्प करता है कि कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हमारे सैंपल में ना पकड़ा जाए और वो छिपाया जा सके, इसीलिए इसको मास्किंग एजेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, नार्कोटिक्स का दूसरा नाम पेन किलर भी हो सकता है। नार्कोटिक्स जनरली एथलीट्स ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन्स के दौरान लेते हैं कि अगर उनको कोई इंजरी है या एक्सेस फटीग है तो वो उसके पेन को कम कर सकें। ये स्लो ब्रीदिंग प्रमोट करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। पेप्टाइड हार्मोन्स को फ्रेंड्स हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं
और इनका काम होता है हमारी बॉडी में जाकर प्रोटीन की ग्रोथ को बढ़ा देना। और प्रोटीन की ग्रोथ बढ़ने से हमारी बॉडी में मसल ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे मसल स्ट्रेंथ भी आती है। जैसे कि मैंने बताया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में हम सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन को कंज्यूम करते हैं, लेकिन पेप्टाइड हार्मोन हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और इसको एक्सेस में लेने से हमारे, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, तो हमारे लिम्स की, हाथों की और पैरों की एक्सेस ग्रोथ भी, ओवर ग्रोथ भी हो जाती है। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। ये हार्ट अटैक्स के रिस्क भी बढ़ा देता है। ब्लड क्लॉट्स की थिकनिंग में भी ये एक कारण होता है। ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ा देता है, मतलब ब्लड का गाढ़ा होना। विस्कोसिटी से मतलब ब्लड का गाढ़ा होना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है, स्ट्रोक को भी बढ़ाता है। हमारे हार्ट रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आते हैं। फ्रेंड्स, बीटा 2 एगोनिस्ट ये वो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि जनरली एस्थमेटिक पेशेंट्स को दिए जाते हैं। अगर इनको सही मात्रा में दिया जाए तो ये हेल्प करते हैं, और अगर ये एक्सेस में लिए जाते हैं तो ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनका काम होता है हमारी बॉडी की जितनी भी स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देना। अब एस्थमेटिक पेशेंट्स में ये जाकर जो हमारा एयर पैसेज है उसको सराउंड करने वाली, उसको घेरे रखने वाली स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे हमारे एयर पैसेज खुल जाता है और हवा ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे लंग्स में जा पाती है। इसीलिए इसका यूज़ एस्थमा पेशेंट्स की ट्रीटमेंट में किया जाता है। ये हम एथलीट्स के विल टू विन की फीलिंग को भी बढ़ा देती है। कैनाबिनॉइड्स फ्रेंड्स, ये भी पेन किलर्स के तरह यूज़ किए जाते हैं, और इनको हम साइको एक्टिव केमिकल्स भी कहते हैं। ये भी हमारे को रिलैक्सेशन की फीलिंग देते हैं, जैसे कि मैरिजुआना और हैश भी कैनाबिनॉइड्स का एग्जाम्पल है। ये हमारी बॉडी में एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं, पेन ख़त्म करते हैं, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में आप देखेंगे कि 3 तरीके से लिस्ट बनाई गई है सारे प्रोहिबिटेड सब्सटेंस की: ऑल टाइम बैंड, इन कॉम्पिटिशन बैंड एंड प्रोहिबिटेड इन स्पेशल स्पोर्ट्स। ये सारे के सारे स्पोर्ट्स हमेशा ही बैंड हैं, चाहे कोई एथलीट किसी इवेंट के दौरान ले या किसी इवेंट से पहले ले या बाद में, ये हमेशा ही बैंड हैं। ये वाले प्रोहिबिटेड सब्सटेंस कंपटीशन के दौरान बैंड हैं, और ये वाले सब्सटेंसेस सिर्फ तभी ये किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में बैंड हैं। जैसे कि एनाबॉलिक एजेंट्स, अगर हम इसके थ्रू रिवीजन कर सकते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन आते हैं इसके अंदर। पेप्टाइड हार्मोन्स में फ्रेंड्स ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को हेल्प करता है। बीटा 2 एगोनिस्ट, ए से आप याद कर सकते हैं, एस्थमा पेशेंट्स को दिया जाता है क्योंकि हमारी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन मॉड्यूलेटर्स हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा को कम कर देते हैं या एस्ट्रोजन की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। डायरेटिक्स या मास्किंग एजेंट्स फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी में फ्लूइड को कम करते हैं, और मास्किंग एजेंट्स मतलब हमारी बॉडी में लिए गए प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को छुपाने में मदद करते हैं। ये सभी ऑल टाइम बैंड ड्रग्स हैं। फ्रेंड्स, ये सभी कंपटीशन में अगर इनको लिया जाता है तो ये बैंड है। जैसे कि आप देखेंगे, स्टिमुलेंट्स हमारी अलर्टनेस बढ़ा देता है, नार्कोटिक्स पेन किलर है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एथलीट काफ़ी लंबे दौरान तक अगर बहुत ट्रेनिंग करता है तो फटीग की फीलिंग आती है और इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, या वो इंजर्ड हो भी जाता है।
लेकिन किसी भी कंपटीशन में टॉप परफॉर्मेंस पाने की जो उसकी चाह है वो उसको अपनी इंजरी को नज़रअंदाज करते हुए प्रैक्टिस करते रहने के लिए मजबूर करती है। तब फ्रेंड्स नार्कोटिक्स और कैनाबिनॉइड्स का सहारा लेकर अपनी परफॉर्मेंस को या अपने कंपटीशन को कंटिन्यू करता है, लेकिन उसकी बॉडी में इंजरी तभी भी होती है और वो आगे जाके उसको नुकसान पहुंचाती है। फ्रेंड्स ग्लूकोकॉर्टिकोसॉइड्स ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बढ़ा देते हैं और ये भी पेन रिलीविंग में हेल्प करते हैं। बीटा ब्लॉकर्स फ्रेंड्स हमारी बॉडी की सेंसरी नर्व इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचने से रोकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की हार्ट रेट स्लो हो जाती है। फ्रेंड्स एल्कोहल बैंड है कुछ इवेंट्स जैसे कि आर्चरी में, तो ये सब हमारे बैंड ड्रग्स की लिस्ट है। तो आज के लिए इतना ही डोपिंग के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।